स्टूडेंट्स, अब अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वैसे तो दोनों ही एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन ने पढ़ा कि भाई मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बेटा तभी पॉसिबल है जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी ओवरलैपिंग हो। तो अब कितनी तरह की ओवरलैपिंग्स होती हैं? दो तरह की बेटा बेसिक तौर पे ओवरलैपिंग्स होती हैं। फर्स्ट तो होती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग इसका मतलब क्या होता है? अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब है अलोंग दी एक्सिस। और कौन सी एक्सिस के अलोंग होगी? ये अपन पढ़ चुके हैं कि आउट ऑफ एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस को अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। तो जेड एक्सिस के अलोंग ये आपके ओवरलैपिंग होती है। कई लोग कुछ और भी मान लेते होंगे, मगर अपन जेड एक्सिस मान के चलते हैं। तो ये आपकी ओवरलैपिंग कौन कौन सी हैं? ये होगी एस और एस के बीच में, फिर एस और पी जेड के बीच में, फिर पी जेड एंड पी जेड के बीच में। ये तीन जो ओवरलैपिंग होंगी वो आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक, इसके बाद दूसरी आपकी होती है पैरेलल साइडवेज। दूसरी तरह की ओवरलैपिंग है आपके पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग। इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो इसमें आपके अलोंग द एक्सिस नहीं, जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं एक्स और वाई के अलोंग, तो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। और ये अलोंग द एक्सिस नहीं होती, कोलैटरल होती है। और इसके एग्जांपल है आपके px px या py py। अभी बताऊंगी, इनके डायग्राम्स बना के भी बताऊंगी, पर थोड़ी पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूं। अब हमेशा ध्यान रखना, एक्सियल ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब भी एस एस ओवरलैप होंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे साहब। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब उसमें एस एस होगा, एस पी जेड होगा, पी जेड होगा। मगर जब पैरेलल साइडवेज या कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म्स। ओके, अब पाई बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द पैरेलल साइडवेज और कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, अब पाई बॉन्ड में क्या होता है? मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स। मैक्सिमम पार्ट जो ऑर्बिटल्स का होता है वो ओवरलैप होता है। इससे क्या हो जाता है? दिस इज स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, सो विच गिव्स स्टेबिलिटी टू बॉन्ड। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जब भाई आप दो रस्सियां ले लो साहब, दो रस्सियों के ज्यादा पार्ट लेकर के, या मैं देखती हूँ कि जैसे ये है, अब अगर इस तरह से आप ओवरलैपिंग कर रहे हो तो ज्यादा पार्ट लेकर के अपन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना, और कम पार्ट लेकर के अगर अपन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वीक बॉन्ड बनेगा जो कि पाई बॉन्ड में होगा। तो इसके 3 पॉइंट से ध्यान रखना, ये और ये पाई बॉन्ड बनाता है। इसमें मिनिमम पार्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, विच रिजल्ट्स लेस स्टेबल। देखो स्टेबल तो है क्योंकि बॉन्ड तो बना है, तो स्टेबल तो है, विच गिव्स लेस स्टेबिलिटी टू द बॉन्ड। ये लेस स्टेबिलिटी देगा।
अब इसी के साथ में मैं एक बात और बता दूं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको ज्यादा चाहिए। सो दिस बॉन्ड रिक्वायर्स, ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू विल बी हाई फॉर द सिग्मा बॉन्ड, और इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी लो या लोअर कर दो देन सिग्मा बॉन्ड। ये अब आप आ जाते हैं ओवरलैपिंग से। बेटा प्लीज इनको उतारते चलिएगा, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते चलिए। अब अपन ओवरलैपिंग पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट अपन एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। तो ये लिखा रहने देती हूँ, बाकी का मिटा देती हूँ। एक्सियल ओवरलैपिंग, अब ये अपने को पता है कि तीन तरह से होगी, SS, SPZ और PZ। किस तरह से, फिगर देख लें। तो पहली लेते हैं अपन SS ओवरलैपिंग। ओके, अब S ऑर्बिटल कौन से शेप का है बेटा आपका, स्फेरिकल। स्फेरिकल है तो कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। तो ये लिया मैंने एक आपका S ऑर्बिटल, इस तरह से होता है, ये X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। अब मैं यहाँ एक्सिस नहीं बता रही हूं, तो बस इसको लेके चलते हैं। ये एक आपका S ऑर्बिटल, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा आपका S ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल। जब ये ओवरलैप होंगे तो इस तरह का फिगर होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, तो ये हो गई SS ओवरलैपिंग। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन तो बुक्स में बता रहा होगा यहाँ पे नेगेटिव पार्ट और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब जब इनमें ओवरलैपिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन्स यही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ सेंटर में है। ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर ही है। फाइन, अब जब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा तो सॉसेस शेप का हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो यहाँ प्लस ये माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इन दोनों लूप्स को थोड़ा सही बना लेना, ऐसा सा, या फिर ऐसे बना लेते हैं ना अपन, ये लिया, ये बीच का मिटा दिया सा। ओके, तो ये पॉजिटिव और बीच में आपके नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपके क्या है, SS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया सर, ये क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटम था, ये मॉलिक्यूल बन गया ना, तो ये SS ओवरलैपिंग का रिजल्टेंट डायग्राम बन गया, खत्म। अब इसमें क्या बन रहा है, आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी ले लेते हैं अपन S और PZ ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तो S एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दूसरा PZ होगा। देखें, ये तो रहा आपके S, ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्लस P कैसा होता है, डम्बर्ड शेप का। इसमें ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेस हटा देती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यह सेंटर में पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि यही नोडल है बिल्कुल सेंटर वाला। तो जब ये आपके ओवरलैप होंगे तो ये इस तरह से, तो यहां रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा पॉजिटिव, तो अब इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक बड़ा लूप और एक ये छोटा लूप। देखो ये लूप तो वैसा का वैसा रहा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप। फाइन, तो ये होता है SPZ ओवरलैपिंग, और इससे भी आपके सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये शेप अपन बहुत ज्यादा काम में लाएंगे, एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप। फाइन, अब लास्ट ले लेते हैं PZ ओवरलैपिंग। लास्ट PZ ओवरलैपिंग। ओके, तो इसमें दो PZ हैं, देखिए एक तो ये P, यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा सेम इसी तरह का P, यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये ऐड हो रहे हैं। तो जब ये ऐड होंगे तो ये बीच वाला पोर्शन आपका ओवरलैप होगा। तो ये इस तरह से एक पी, ये दूसरा पी, ये पार्ट में ओवरलैप हुआ होगा। तो इस वाले पार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, मैं यहाँ बनाती हूँ, ये छोटा लूप और ये बड़ा लूप और एक ये छोटा लूप, ये वाला। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपके पीजेड ओवरलैपिंग। ओके, और ये भी रिजल्ट आपके सिग्मा बॉन्ड ही देगा। तो ये 3 अपने एक्सियल ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गए विद दीज 3 एग्जांपल। और इसमें भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, सब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम अपन है ना इस वाले को कम में लाएंगे, S और P का जो ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे बेटा। हाइड्रोकार्बन्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो आपका इलेक्ट्रॉन S में रहता है और कार्बन का आपका P में रहता है। तो जब भी अपन हाइड्रोकार्बन्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे या उसका जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो अपने को यही वाली ओवरलैपिंग से मैक्सिमम डील करना होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन कोलैटरल ओवरलैपिंग पे। अब नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप की लेते हैं अपन कोलैटरल साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, ये PX या PY में होगा, ये PX एंड PY, यानी कि X और Y एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती हैं आपकी Z एक्सिस के या मॉलिक्यूलर एक्सिस के। तो इसमें ये देखो, जैसे ये एक PX आ रहा है या PY आ रहा है ऑर्बिटल, और दूसरा इस तरह से, ये भी अगर ये PX है तो ये भी PX है, ये PY है तो ये भी PY है। तो जब ये ओवरलैपिंग होगी ना बेटा, ये साइडवेज पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरह से ये, तो केवल इतना सा पार्ट तुम देख सकते हो कि ओवरलैप हो रहा है, केवल इतना सा पार्ट बेटा, ये देखो ऊपर से और ये नीचे से। अब इलेक्ट्रॉन सही है तो इसका फिगर क्या बनेगा, रिजल्टेंट इस तरह का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, तो ये आपके क्या होता है, PX या PY वाला, और ये आपके रिजल्ट देता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जब भी अपन बनाएंगे ना, उसका जब पिक्चर बनाएंगे तो ऐसे ऊपर और नीचे से उसको शो करते हैं। अगर इसको मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये जो p ऑर्बिटल है इसको मैं ऐसे बना लूं, ये देखो ये एक p ऑर्बिटल है, कई बुक्स में ऐसे भी बना हुआ है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब ये ओवरलैप करेगा दूसरे वाले से तो ये भी देखो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे लूप इसका और ऐसे लूप इसका, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब ये आपके कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, तो इस तरह का आपके फिगर बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं रेड से बता देती हूँ, ये रहा नेगेटिव और ये नेगेटिव। ये ओवरलैप पार्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे ऊपर और नीचे ज्यादा होगी। तो अब ये फिगर इससे काफी रिजेंबल कर रहा है। तो या तो आप ऐसा बनाओ या इसका रिजल्टेंट ऐसे बना लो, ये ऐसे कंबाइन हो गया और ये इस तरह से आपके कंबाइन हो गया। तो यहाँ तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम बुक्स में ऐसा ही बना हुआ है। तो ध्यान रखना, हमेशा कोलैटरल, पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग जो होती है वो होती है इन बिटवीन या तो PX या PY, PZ नहीं। और इसका रिजल्ट होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड भी बेटा एक बॉन्ड है जो कि इस तरह की ओवरलैपिंग से साइडवेज या पैरेलल या कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अब चूंकि इसमें ओवरलैप पार्ट कम है तो स्ट्रॉन्ग कम है ना, और जब स्ट्रॉन्ग कम है
तो इसको तोड़ने में भी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ठीक है, उतार लो। फिर अपन इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। उतार लीजिए।